स्टूडेंट स्टडी विद अंकित में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि जो भारत का बजट है वो पेश हो गया है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है। मैं वो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बजट की। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आपके। देखिए, हम बात करते हैं कि बजट में क्या क्या है, इसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर दिया गया है। ठीक, जो सामने सस्ती हुई और उनकी सभी लिस्ट की यहाँ दी गई है वस्तुओं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.25 लाख करोड़ का आवंटन की घोषणा की है, जिससे ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। तीसरे कार्यकाल वाली पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट अभी बात थोड़ी देर में संसद में पेश हो गया है। यह बजट पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। केंद्र बजट 2024-25 वैश्विक अनिश्चितताएं के बीच भारत की आर्थिक दिशा को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पढ़ लेना ये सभी और हम चलते हैं अपने जो हमारे काम की चीज़ हैं। देखिए, इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवा, मोबाइल रिचार्ज तो महंगा, सोना चांदी ये सस्ते, और ये बाकी सारी चीज़ें जो सस्ती हुई हैं। देखिए, बजट 2024-2025 का अनुमान। उधार के अलावा कुछ प्राप्तियां 3.07 लाख करोड़, कुल खर्च 48.21 लाख करोड़, शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़, राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9%। विकसित भारत यह है। विकसित भारत की खोज में 9 बजट प्राथमिकताएं। कृषि में उत्पादकता, रोजगार, कौशल, समावेशी निवास, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अगली पीढ़ी के सुधार। और देखिए, शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़। इसमें शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा एक घरेलू सकल उत्पाद का 4.9% होने का अनुमान है। 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.1 लाख करोड़ और 16.63 लाख करोड़ होने के अनुमान है। कृषि क्षेत्र के लिए खास है। कृषि क्षेत्र में संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन इस बजट में पेश किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलते हैं हम सीमा शुल्क का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण, गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना, साथ ही सामान्यतः जनता और उपभोक्ताओं के हित में सुरक्षित रखना हमारा प्रस्ताव है। इसमें एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। एंजल टैक्स खत्म। पूर्ण बजट भारत के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की है। अप्रत्यक्ष कर क्या बोली वित्त मंत्री? जीएसटी ने आम आदमी पर एक भार कम किया है। व्यापार और
उद्योग के लिए अनुपालन बोझ और रसद लागत को कम किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। कारोबार में आसानी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, पढ़ लेना आप सभी। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए कुछ हाईलाइट है बजट की जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कैंसर मरीजों के 3 और दवाओं सरकार ने पूरी तरह से हटाया सीमा शुल्क। सरकार ने बजट में की रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन संबंधित 3 नई योजना की घोषणा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण पर ब्याज में मदद मिलेगी। F-25 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% आंका गया है। FY-25 के लिए आय के लिए व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए देखा गया। अगले साल तक राजकोषीय घाटे को 4.5% नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख हुई। पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और इसमें 10 लाख तक के उच्च ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा। वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है और नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं को निर्माण की योजनाओं पर प्रगति की कमी पर ध्यान दिया गया। सरकार अनुमति 11.5 करोड़ की वित्तीय सहायता आवंटित करेगी। यह हर साल बाढ़ का सामना करने वाले असम को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। इस बजट में 25,000 छात्रों को ट्रेनिंग देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेन किया जाएगा। फसल के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप। देखिए यूनियन बजट 2024-25 में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लिए कुछ खास। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3% की ब्याज छूट के साथ ही ई-वाउचर प्रदान करेगी। हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाएंगे। नई आंध्र राजधानी के लिए FY-25 में 1500 करोड़ रुपए का वित्त समर्थन दिया जाएगा। बिहार में नई हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा की स्थापना करना। निर्मला सीतारमण विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को लाभ। इंडिया बजट कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला ने कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ के आवंटन की घोषणा की है, जिसमें ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से प्रवेश स्तर, दोपहिया और ट्रैक्टरों की ग्रामीण मांग को लाभ हो सकता है। देखिए जो बजट 2024 है, आंध्र प्रदेश को भी सौगात मिली है इस बजट में। दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। यूनियन बजट बिहार को भी मिली सौगात। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। वहीं सड़क के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान, एक साथ ही 2 नए एक्सप्रेस वे का ऐलान किया गया है। इंडियन बजट 2024 में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। युवाओं को EPFO के तहत रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई है इस बजट में। यूनियन बजट 2024 की बजट हाईलाइट। देखिए यूनियन बजट 2024 वित्त मंत्री संसद ने पेश बजट किया है, जिसकी लाइफ देखिए महत्वपूर्ण सूचना। जो योजना का ऐलान किया गया बजट 2024-25 में 5 लाख योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। रोजगार, कौशल, MSME और के मध्यम वर्ग पर ध्यान दें। ये 5 योजनाएं 4.1 करोड़ युवाओं की नौकरी के रोजगार पर केंद्रित होंगी। महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास, सर्वांगीण समृद्धि के लिए पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया गया है, जिसमें अंतरिम बजट कहा गया है, जिसे कहा गया है हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
कृषि क्षेत्र में बड़ा ऐलान। दालों और बीजों के उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक मिशन शुरू करना। औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान करना। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना। प्राकृतिक खेती पर जोर। वित्त मंत्री निर्मला के नाम दर्ज हुआ एक अनोखा रिकॉर्ड। देखिए, ये महत्वपूर्ण सूचना है आपके एग्जाम के लिए। वित्त मंत्री के नाम दर्ज हुआ एक अनोखा रिकॉर्ड। निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश कर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया गया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। वह इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे और निर्मला सीतारमण ने 7 बजट पेश करने वाली पहली 7 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसमें हमने आपको बता दिया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं पर हमने इस पर चर्चा करी है। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन ऊपर हमने इस पर ज़्यादा चर्चा करी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।